गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ आईपीएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल लेकर आया हूँ आज फिर आपके सामने एक और नया केस स्टडी। असाइनमेंट नंबर 19 का ही क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रह गया था। पिछले केस स्टडीज आपने देखे, असाइनमेंट नंबर 19 का पार्ट ए हमने देख लिया, पार्ट बी हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 1 का। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए असाइनमेंट नंबर 19 का ही क्वेश्चन नंबर 2, और जिसके अंदर एक नई चीज आपको देखने को मिलने वाली है जो कि है प्रोडक्शन बेस्ड। यानी कि अभी तक जो आपने पेरोल के स्टडीज देखी उन सब में हमने बेसिक सैलरी दिया, टीए दिया, एचआरए दिया, सीएसईडी दिया। लेकिन आज की इस केस स्टडी में कुछ डिफरेंट होने वाला है। इसमें 3 एम्प्लॉय तो हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम बेसिक सैलरी डीए एचआरए दे रहे हैं। बाकी की जो 2 एम्प्लॉय हमारे इसमें बचेंगे उसको हम दे रहे हैं प्रोडक्शन बेस्ड, यानी कि पीस वेज रेट। तो यहाँ पर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है और उनको प्रोडक्शन करना है स्विचेस का, और हमने जो रेट ऑफ चार्ज लगा रखा है 150 पर स्विच, उनको हम देंगे। तो इस वाले केस स्टडी को देखते हैं क्या नया हम इसमें आज सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखना, तभी आप पेरोल का टॉपिक इसको समझ पाएंगे। एंड कंपनी क्रिएशन विंडो हमने कंपनी बना रखी है, एंड इसको बस कंट्रोल ए करना है और पेरोल के ऑप्शन हमें यस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जीएसटी का ऑप्शन नो ही रखना है अभी, एंड पेरोल का ऑप्शन यस करना है, कंट्रोल ए कर दीजिए। एंड यहाँ पर हम आते क्रिएट के अंदर एम्प्लॉय ग्रुप हमें दे रखे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक है, ठीक है। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, एक सेल्स डिपार्टमेंट हो जाएगा हमारा, एंड एक हमें दिया हुआ है यहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। ओके, एम्प्लॉयज में आ जाते हैं। अब एम्प्लॉय हमारे पास है रमेश, जो कि है अकाउंट्स में, कंट्रोल ए। एक है हमारे पास महेश, ये है हमारे पास सेल्स में, कंट्रोल ए। श्याम, ये है सेल्स में। एंड नेक्स्ट इज गगन। गगन को हम डाल रहे हैं प्रोडक्शन में, जिनको पीस बेच के हिसाब से मिलने वाला है। और एक है राम, इनको भी हम प्रोडक्शन डालने वाले हैं, इनको भी पेमेंट प्रोडक्शन बेस पे मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट्स हमें बनानी पड़ेंगी क्योंकि हमें जो पेमेंट करनी है वो पीसेस में करनी है। तो पीसेस आप यूनिट बना दो एक। एंड उसके बाद हम चलते हैं अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। एक तो बनेगा हमारा इसमें प्रेजेंट, प्रेजेंट हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं लीव विद पे। और एक बना देते हैं स्विच प्रोडक्शन, ठीक है, शॉर्ट में डालते हैं स्विच प्रोड। एंड ये हम डाल देते हैं प्रोडक्शन के अंदर पीसेस। देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ये एक डिफरेंट वर्क हम पिछली केस स्टडी से कर रहे हैं, जो यहाँ पर डिफरेंट हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे हेड पे आ जाइए। पे हेड में हम यहाँ पे बना लेते हैं बेसिक सैलरी, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा। एंड यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं, ये है ऑन अटेंडेंस, प्रेजेंट पे रहेगा, मंथली रहेगा, कैलेंडर पीरियड में इसमें ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा डीए। डीए आपको हमेशा की तरह ही करना है, ये हमारा कंप्यूटेड वैल्यू पे रहेगा। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक सैलरी का कितना, यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं डालेंगे, एम्प्लॉय वाइज डालेंगे, इसलिए हम इसको खाली छोड़ देते हैं। एक हमारा डाल देते हैं एचआरए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंड ये भी हमारा कंप्यूटेड वैल्यू ऑन टू थिंग्स, बेसिक सैलरी एट पे एट डीए। यहाँ भी परसेंटेज 0 रखिए, एक्सेप्ट। एचआरए के बाद में आ जाइए सी ए, कन्वीनियंस अलाउंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रहेगा, एंड यूजर डिफाइंड क्योंकि हमें ये लमसम दिया हुआ है। नेक्स्ट इज सीडी। सीडी है हमारा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड इनडायरेक्ट इनकम नहीं है, करंट लायबिलिटी रहेगा। यूजर डिफाइंड क्योंकि इसमें हमें लमसम डालना है। सीडी तक हो गया है, ठीक है। अब पे डाल देते हैं प्रोडक्शन या फिर स्विच, स्विच प्रोड नाम से डाल दीजिए। और ये हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये हमारा क्या रहेगा, ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। स्विच प्रोडक्शन इस तरीके से हमें यहाँ पे डालना है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट पेड है। यहाँ पे हम प्रोडक्शन डाल रहे हैं, स्विच प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए स्विच डाला है। अगर आपके मल्टीपल टाइप ऑफ थिंग्स है तो आप यहाँ पे सिंपल प्रोडक्शन डाल सकते हो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको करवा दिया है एक्सेप्ट, ठीक है। पेड बनने के बाद में हमें वही करना है काम, ऑल्टर में जाकर एम्प्लॉय के अंदर डिफाइन सैलरी करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गगन दिख रहा है, गगन पे चलते हैं। 1 4, और यहाँ पर ये इनको बेसिक नहीं, टीए सीए कुछ नहीं, सीधे स्विच प्रोडक्शन पर आ जाओ। और यहाँ पर जो हमें रेट डालना है वो है 150 पर स्विच, पीस के हिसाब से। एंड ऑफ लिस्ट कर दो गगन को। उसके बाद में हमारा राम का ऑर्डर डाल देते हैं, सेम इसी तरह से राम का भी डल जाएगा, स्विच प्रोडक्शन और 150 पर स्विच, ठीक है। राम, बाकी हमारे पास महेश है 1 4। महेश का है यहाँ पे बेसिक सैलरी 4000। एंड F12 करके हमें पहला ऑप्शन यस करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे एम्प्लॉय वाइज डीए एचआरए डालना है।
तो यहाँ पर हमने डीए ले लिया। डीए का परसेंटेज है महेश का 12%, एंड एचआरए का परसेंटेज है हमारे पास 55%। सीए सीडी हमारा अलग वाउचर बनेगा तो उसमें हम डाल देंगे। महेश के बाद में राम का ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। रमेश पे आ जाइए, 1 4, एंड बेसिक सैलरी है रमेश की 8,000 रुपीज। इसमें डीए का परसेंटेज है हमारे पास रमेश का 10%, एंड एचआरए है 45%। बाकी हमारे पास यहाँ पे सीए एंड सीडी एंड एक्सेप्ट। इसके बाद में श्याम, श्याम 1 4 ज्वाइनिंग, बेसिक सैलरी श्याम की है 2500 रुपए। इसमें डीए परसेंटेज दे रखा है 8%, एंड 8%, एंड एचआरए का परसेंटेज हमें दिया हुआ है इनका 60%। ठीक है, एंड इसके अलावा सीए एंड सीडी एंड एक्सेप्टेड। ये काम हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं वाउचर के अंदर। वाउचर में हमें क्या करना, अटेंडेंस लगानी है। तो पहले F10 अटेंडेंस खोल लो, डेट चेंज कर लेते हैं 31/5, एंड अब चलते हैं गगन। गगन का अटेंडेंस स्विच प्रोडक्शन पे आएगा, तो हमने यहाँ पे गगन का डाल दिया। टोटल मंथ में कितना स्विच प्रोडक्शन किया, 25। ठीक है, राम का स्विच प्रोडक्शन पे आएगा, कितना प्रोडक्शन किया स्विचेस का राम ने, 30 स्विचेस। एंड आफ्टर दैट महेश पे चलते हैं। महेश का प्रेजेंट कितना है, महेश का प्रेजेंट है 28 डेज का, एंड रमेश का प्रेजेंट है 25 डेज का। एंड उसके बाद में हम चलते हैं श्याम। श्याम का प्रेजेंट है 24 डेज का, राइट। अच्छा, अभी अटेंडेंस हमने लगा दी है। इसका मैं आपको एक्सेल दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पर इनका एक्सेल बना रखा है, और एक्सेल के अंदर हमने सभी चीजें डाल रखी हैं, किसको कितना मिलने वाला है। यहाँ पे अटेंडेंस कट जाएगी, यहाँ पर ये रेट है हमने बताया हुआ है जो 150 रुपए पर स्विच के हिसाब से पेमेंट होनी है। कितने स्विच बनाए हैं वो भी है। यहाँ पे डीए ये है, एचआरए ये है, परसेंटेज जैसे आपको हमेशा हमने दिखाया वैसे ही है। सी ए जो है वो 800, 450, 700 इस तरह से मिल रहा है, एंड सी डी जो है वो हमारा यहाँ पे डिडक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब F10 और चलते हैं पेरोल के अंदर। कंट्रोल F करो, ऑटोफिल सैलरी, एंड यहाँ पर अब देखिए गगन का अमाउंट कितना आ रहा है, स्विच प्रोडक्शन, नो बेसिक, नो डीए, नो एचआरए। एंड सेम विद राम, राम का भी ओनली स्विच प्रोडक्शन है, कोई सीए डीए कुछ नहीं, नो एचआरए, नो बेसिक। पहले हम इन दोनों अमाउंट चेक कर लेते हैं। गगन का प्रोडक्शन 3750 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम कहीं पे इनका मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल्स, इक्वल करा, और यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई हम कर देते हैं यहाँ पे 150। ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए कंट्रोल डी। अब ये देखो 3750 गगन का पेमेंट है, एंड 4500 पेमेंट है राम का, राइट। बाकियों का अभी हम सीए डीए डालेंगे तब मैच होगा। ठीक है, बाकी चीजें चेक कर सकते हैं हम इसमें। महेश का बेसिक बन रहा है 3612 महेश का। उसके अलावा 433 इज डीए, एंड एचआरए इज 2225। देन रमेश पे आ जाइए। रमेश का जो डिडक्शन होने आएगा प्रेजेंट एब्सेंट की वजह से 6451, देन 64516, एंड देन 3193 एचआरए। और लास्ट अमाउंट इज श्याम। श्याम का कटने के बाद में बचेगा 1935 बेसिक, 154 इज डीए, एंड 1254 इज एचआरए। अब डालते हैं इनका सीए डीए, सी और सीडी, इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। फिर कंट्रोल एफ करते हैं, पेरोल ऑटोफिल में यूजर डिफाइंड पे चलते हैं, और यहाँ पर अब हमारे पास दो आइटम है, गगन और राम आ रहे हैं बट ब्लैंक है, वहां पे आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। महेश का सीए, महेश का सीए हमें दे रखा है 450, एंड सीडी दे रखा है 100। रमेश का हमें दिया हुआ है 800 सीए, एंड 500 इज सीडी। श्याम का हमें दिया हुआ है 700 इज सीए, एंड सीडी इज 450। ये हमारा यहाँ पर हमने यूजर डिफाइंड थिंग्स जो थे इन एम्प्लॉइज को वो हमने डाल दिया। अब बस रिपोर्ट देखना बाकी रह गया है। आप कर लीजिए डीपीएस, डीपीएस में ऑल आइटम्स, और यहाँ पर अब आप टोटल आइटम्स देख लीजिए। सबसे पहले रमेश की सैलरी 10,590, ये हमने अभी कैलकुलेशन सही करी नहीं है, इसमें हम डाल देते हैं ये हमारी टोटल सैलरी आ रही है प्लस 800, और प्लस ही कर देते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारी किसकी सैलरी आ गई है, रमेश की। कंट्रोल डी कर दीजिए, बाकी की सैलरी हमारी आ जाएंगी 6622, 6622 महेश का सैलरी, एंड श्याम का 3594, 3594 सबसे नीचे श्याम का 3594। तो बाकी ये दोनों है हमारे पीस वाले, तो वो हमने चेक कर लिया था, 3750 एंड 4500 रुपीज ऑफ राम। तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंट वाइज देख पाएंगे अगर आप डीपीएस में जाते हैं, और अगर आपको पे स्लिप दिखानी है तो आप पे स्लिप पे जाइए और यहाँ पर एम्प्लॉय वाइज दिखा सकते हो।
यहाँ पर तो स्विफ्ट प्रोडक्शन गगन का ज्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, बट जब आप महेश पे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेसिक डीए HRA CA और CDS डिडक्शन, जो कि 100 रुपए उनके सैलरी से कट जाएंगे। तो नेट आपको मिलने वाला है 6622 एज योर हैंड। मतलब एक सैलरी होती है आपकी इन हैंड वाली, एक सैलरी आपकी होती है एनुअल। एनुअल जस्ट आप कह सकते हो कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। C2C जिसको हम बोलते हैं, C2C बोल लो, C2CTC बोल लो। तो वो आपके क्या होता है, बिफोर डिडक्शंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कंपनीज में क्या करते हैं, आफ्टर बेनिफिट्स भी देखते हैं। PF का है आफ्टर बेनिफिट, ESI का है आफ्टर बेनिफिट, मेडिकल क्लेम अगर है तो वो भी आफ्टर बेनिफिट होता है, वो भी काउंट हो जाता है CTC के अंदर, ठीक है। तो असाइनमेंट नंबर 19 हमारा हो चुका है पूरा। असाइनमेंट नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर 1, जिसके दो पार्ट आपने देख लिए। असाइनमेंट नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि आपने प्रोडक्शन वाला रिलेटेड मैटर भी देखा। तो इस तरीके से हमारी केस स्टडीज चलती हैं और इसी तरह से आगे भी केस स्टडीज चलती रहेंगी। होप कि आपको ये असाइनमेंट समझ में आया होगा। एंड समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन आपको दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा वॉट एवर द क्वेरीज यू आर फेसिंग इन सॉल्विंग दीज असाइनमेंट्स। एंड जो असाइनमेंट्स की PDF है वो आपको ड्राइव से मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो चलते हैं, केस स्टडी हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। न्यू केस स्टडी के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।